ओके, तो स्वागत आपका फिर से एक बार इस एक नई वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। तो कहाँ पे किस तरह से आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी आसान और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखिए, एक एविडेंट सी बात है आज के टाइम पे, बहुत बार हम बात करते हैं, रिपीट करते हैं कि ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं हमारी डेली लाइफ में और किसी भी सेक्टर में जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ ना होते हो। पर फिर भी थोड़ा सा इसको एक इंटरेस्टिंग वे में याद रखने के लिए, और कि किस तरह के, देखिए जब आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी, ऑकवर्ड सा लगेगा, बट ईमानदारी से मैं कभी अ, छुपाने की वो रहती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं इनमें से जो मुझे पहली बार पता चले तो ऐसा लगा था, अच्छा यार ये सारे काम भी होते हैं, इतना सब कुछ भी होता है क्या दुनियादारी में। तो हो सकता है कि आपको भी इनमें से कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें पता चले कि यस, ये सारे काम भी कंप्यूटर्स की वजह से पॉसिबल हैं। यस, तो बिज़नेस की अगर आप बात करें तो कंप्यूटर कहाँ पे किस तरह से काम आ सकते हैं। पेरोल अगर आपको जैसे पता हो, और अगर नहीं तो अभी तक आपने अगर जॉब स्टार्ट नहीं की है तो शायद नहीं पता होगा। पेरोल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कंपनी के अंदर आपके 100 या 50 एम्प्लॉयज़ हैं, किसको कितनी पे मिलनी है, कितना पे पीएफ का है, कितना किसके क्या, और कितने आपको बोनस और वो सब देने हैं, वो सारी इसमें आती है। पेरोल कैलकुलेशन होती है हर एक एम्प्लॉय की। बजट बनाना है तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर्स, अगर आप देखें आजकल पिछले कुछ दिनों में बजट रिलीज़ हुआ है इंडिया का 2021 का, और एक हवा है इंडिया के अंदर कि ये पहला पेपरलेस बजट है इंडिया का। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया आपका? जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सेल्स की एनालिसिस होनी है कि भाई पिछले 10 सालों में कितना, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत सारी एनालिसिस करते हैं, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो कितनी पिछले 10 सालों में, 20 सालों में सेल हुई, इस साल कितनी होनी है। और इवन यहाँ तक अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग। पहले मुझे बड़ी हैरत होती थी कि कैसे करते हैं, बट वो सब कुछ मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटेड है बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। कि जैसे मैं जहाँ पे एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पे जो सेल थी किसी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर दिन में, वो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल देते थे कि इस दिन पे ये इस साल की जो है पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा सेल है, या फिर पिछले 25 सालों में सबसे कम सेल है। तो वो जो सारा का सारा एनालाइजेशन है वो किस बेस पे आप कर सकते हैं? यस, कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स है, ईआरपी और वो सब जो पॉसिबल बनाते हैं। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यस, जैसे जीडीपी की बात होती है तो वो सारा किसके थ्रू है? गेम किसका है? कंप्यूटिंग का। एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस रखना है, किसकी डेट ऑफ बर्थ, किसका जो रेमनरेशंस है एंड एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है, एक जो ब्रिलियंस है ह्यूमन रेस की, उसको मैनेज करना। तो दैट इज़ लाइक कि द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टफ टास्क जो होगा ना इस सेंचुरी का या इस ज़माने का, वो यही होगा कंप्यूटिंग की अगर नज़रिए से आप बात करें। ठीक है, तो बैंकिंग में फिर आता है कि जो आप पेटीएम यूज़ करते हैं, फिर आपका जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, वो सारा किसकी वजह से है? आपकी कंप्यूटिंग की वजह से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो एटीएम मशीन्स हैं वो क्या लगता है आपको, इंटरनेट पे चलती हैं एटीएम्स या फिर नेटवर्क पे चलते हैं? इट मीन्स जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से ना हमारे यहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट के चक्कर में गवर्नमेंट ने इंटरनेट की सर्विसेज बंद की हुई है। तो पड़ोस में एक भाई है, वो कह रहे थे कि यार एटीएम पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये दिमाग में ऐसे ही मुझे आया कि पूछूं आपसे भी, थोड़ा शेयर कर लूं कि आपको क्या लगता है, एटीएम मशीन्स इंटरनेट से चलती हैं या नेटवर्क पे चलती हैं? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, करते हैं डिस्कस थोड़ा सा। इंश्योरेंस का जो सारा का सारा गेम है, जो आपकी एलआईसीज और वो सब, जो आपकी किस्तें बनती हैं, जो आपके बोनसेस बनते हैं, मैच्योरिटी और वो सब कैलकुलेट होती है, इंस्टॉलमेंट वगैरह हैं, वो सब भी किसका है? आपका कंप्यूटराइज्ड है, वहाँ पे भी कंप्यूटर्स काम आता है। एजुकेशन तो अब अछूता नहीं है कंप्यूटर से। कैसे? आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए तो वहाँ पे आपको क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम सीबीटी यूज़ करते हैं। अब सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे रिलाई नहीं करते, भरोसा नहीं करते सिर्फ। हाँ, ट्रेनर्स तो हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या है, ट्रेनर कम है और फैसिलिटेटर ज़्यादा है। मीन्स वो क्या करते हैं, सिर्फ हेल्प सपोर्ट का काम करते हैं। बाकी सारा जो कम्युनिकेशन, जो सारा ट्रेनिंग है वो कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। अच्छा है भाई, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वहाँ पे कंप्यूटर काम आते हैं। एडवर्टीजमेंट्स अगर आपको बनानी है, जैसे आपको
ग्राफिक बनाने हैं, कोई पैम्पलेट है आपका, कोई ब्राउशर आपको डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए भी आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। होम शॉपिंग बहुत बड़ा अगर आप देखें, एक ये बज़ है इस टाइम पे हमारे टाइम का ऑनलाइन शॉपिंग का, राइट। तो अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, तो ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? अगेन आपका कंप्यूटर सिस्टम्स की वजह से। अब कैसे है ये हम बहुत सारी बातें ज़्यादातर नेटवर्क में कर चुके हैं, तो CCNA वाले कोर्स के अंदर। हेल्थ केयर में कहाँ पे कंप्यूटर्स काम आते हैं देखिए, तो अगर आप कभी गए हो PGI में, एम्स में, तो वहाँ पे आपको हैरत होगी कि इतना कमाल का सिस्टम है जस्ट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। एक आदमी, अगर आप ECG और वो सब आपने देखा हो, जस्ट एक आदमी जो बेड पे लेटा है जिसकी आपका इलाज चल रहा होगा, उस पर अगर आप देखें इतनी सारी वायर्स मिलेंगी, उसके बॉडी के डिफरेंट जो एसेंशियल्स हैं उनको मेज़र करने के लिए अलग अलग स्क्रीन्स पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से? अगेन सारा का सारा कंप्यूटिंग का, इन सिस्टम्स का गेम है। तो आपकी बॉडी चेकअप करवाना हो, आपको डायग्नोस्टिक करवानी हो, 1000 रुपये में फुल बॉडी चेकअप हो जाते हैं सारे की सारी चीज़, मोस्टली चीज़ें। तो ये इतना सस्ता किस वजह से हो गया है? आपका अबंडेंस ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत सारा काम होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया अभी, ECG एंड ऑल। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहले दवाइयों का जो सारा ज़्यादातर काम था हैंडमेड था और हैंड मेंटेन्ड था कि भाई एक्सपायर होगी है कि नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स और ये सब कुछ। आजकल ये सारा काम कौन करते हैं? कंप्यूटर्स। आप एक बार कोड रीड करिए, आपको बता देगा कि ये जो दवा है स्टॉक में है या नहीं है, कितना आपको चाहिए स्टॉक, कितना मंगा रखा है, कहाँ पे पहुँच चुका है, आया है नहीं आया, कब तक आएगा, डिलीवरी होगी नहीं होगी, एंड इवन इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, राइट। तो वो सब कुछ सर्जरी में, जी हाँ, सर्जरी तक भी कंप्यूटर्स करने लगे हैं। अगर आपको पता हो, एक टेक्नोलॉजी है, बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी। तो दे आर टॉकिंग अबाउट, ऐसी बातें हो रही हैं, आई डोंट नो अभी तक कितना डेवलप हो चुका है ये टेक्नोलॉजी, बट दे आर टॉकिंग अबाउट कि ऐसा होगा लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्पेशली ये हेल्पफुल कहाँ पे होगी? जो कैंसर एंड ट्यूमर वाली जो डिजीज़ हैं, कि इतने छोटे छोटे लाइक कि अब एक्चुअली देख भी नहीं सकते उनको नॉर्मली, और वो आपकी ब्लड वेसल्स में जाएंगे वो रोबोट्स और क्योर करेंगे आपकी ट्यूमर्स एंड ऑल, और वो आपकी बॉडी वेस्टेज के थ्रू बाहर आ जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन कि वो दिन जब आए, उस तरह का इतनी मेडिकल लाइन में जब एडवांसमेंट हो रही है और ये सब पॉसिबल हो जाए, तो दैट इज़ ब्रिलियंट ना। तो शुरू में महंगा होगा बट धीरे धीरे, तो वो एक अलग डिबेट है कि इट इज़ ओनली फॉर रिच पीपल, ये अमीर लोगों की सुविधाएं हैं या एक चौंचले हैं या फिर जो भी है, आई डोंट नो, कि पहले वाली जो सुविधाएं हैं वो पहले हम तक पहुंचे, उसके बाद हम इतने बड़े सपने देखेंगे एंड ऑल। बट ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो फ़ायदा मिलेगा ज़रूर। तो यस, अभी भी एज ए हेल्प कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं सर्जरी में, और नॉट जस्ट इवन सर्जरी। अगर आपने देखा हो, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर आपके जो वेटर हैं वो कंप्यूटर्स, रोबोट्स हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग, अगर कोई सिविल से पढ़ रहा है आपका मेरा भाई, तो वो जानेगा अच्छे से कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो ऑटोकैड है वो कितनी हेल्प करता है उनकी। आई थिंक कि वन ऑफ द मेन जो स्टडीज़ रहती हैं वो ऑटोकैड की रहती है, जो उनके डिप्लोमाज हैं या फिर जो वो ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं ज़्यादातर वो इसी में रहती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल की जो आर्किटेक्चरल, ये सारा का सारा काम किसकी वजह से पॉसिबल है? आपका कंप्यूटर्स की वजह से। कि जैसे बोलते हैं 2D 3D के डिज़ाइंस आप बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये जो बिल्डिंग आपको बनानी है, मान लीजिए ये शिप बनाना है आपको, ये टाउनशिप बनानी है, तो जैसे कोई ब्रिज बनाना है, ये ब्रिज कितने साल चल सकता है अगर इतने व्हीकल्स पर डे इतने सालों तक इस पर क्रॉस करें और इतने वेट वाले। तो ये सारी कैलकुलेशन आप पहले से ही कंप्यूटर्स के थ्रू करके रख लेते हैं, और उसके बाद आपको पता है इसकी ब्रिज की लाइफ 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, या फिर आपको कितने दिनों बाद इसका रिनोवेशन या रीबिल्ड करना है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप 3D टेक्नोलॉजी की बात करें कि 3D प्रिंटिंग अगर आप पढ़ें थोड़ा सा, तो वो भी कंप्यूटर्स की वजह से ही पॉसिबल है। मिलिट्री में है आपका, यस मिलिट्री, तो आप यहाँ से मुझे ये भी याद आता है कि जो आपके बहुत सारे स्मार्ट हार्डवेयर, स्मार्ट जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किसने दी है? मिलिट्री ने। अगर आप बात करेंगे इवन इंटरनेट की, जिसका पूर्वज कौन था? आरपा नेट या डारपा नेट, वो भी कहाँ से आया था? आपका मिलिट्री, एक मिलिट्री का ही प्रोजेक्ट था ये भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
तो कम्युनिकेशन में इसका तो ये परिचय का मोहताज है ही नहीं, आपको पता ही है। व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, मैसेंजर है, और आपका टेलीग्राम है, अभी सिग्नल भी है। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट। फाइनली फिर अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के फील्ड में, गवर्नमेंट कहाँ यूज़ करती है, तो यही जो सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं ये गवर्नमेंट भी अपने कामों के लिए यूज़ करती है, प्राइवेट सेक्टर भी यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे आप देखेंगे बजट बनाना है, मैंने अभी भी बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में इस वीडियो की। वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए जो इनकम टैक्स एक बहुत फेमस डिपार्टमेंट है किसी भी गवर्नमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट है, मेल फीमेल आपको जनगणना करनी है, राइट। वोटर लिस्ट है, पैन कार्ड, आजकल एक नई आफत है फैमिली आईडी बनाओ जी, ठीक है। और उससे बड़ी आफत है CAA NRC वाली। तो इसकी जो कंप्यूटिंग, इसकी जो सारे की सारी मैनेजमेंट है वो भी कौन करेगा, क्या लगता है, मोदी जी खुद करेंगे? नो, वो करेंगे आपके कंप्यूटर्स। तो यस, इस वीडियो में इतना काफ़ी आई थिंक, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम कंप्यूटर जनरेशन्स की। तो एक और आपका हिस्ट्री के ही रिगार्डिंग टॉपिक रहने वाला है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक फिर बेसिक हमारा जो मेन रहेगा। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।